अब जैसे सबसे पहले किसी भी चार्ट के ऊपर अपन जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो अपन सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो अपन ने सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट लिया कि अपन किस पे ट्रेड करना चालू कर रहे हैं। अपन बिटकॉइन से ट्रेड करना चालू कर रहे हैं। अगर बिटकॉइन पे कोई ट्रेड मिलेगी अपने को तो अपन ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगी तो हम फिर इथीरियम की तरफ जाएंगे। ठीक है, इथीरियम पे ट्रेड ढूंढेंगे, अगर इथीरियम पे कोई ट्रेड मिलती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में फिर हमारी वॉच लिस्ट के अंदर जो भी और कॉइन्स है या जो भी टॉप ट्रेड कर रहे हैं जिनमें वॉल्यूम ज्यादा है, स्क्रीनर का भी यूज कर सकते हैं अपन, या पुराने वॉच लिस्ट वाले स्टॉक है उनका भी यूज कर सकते हैं अपन। तो जो कॉइन हमारे हाथ जमे हुए हैं उन कॉइन्स के ऊपर अपन सब में एक्सपेरिमेंट कर करके देख सकते हैं। ठीक है, ये लगाया मैंने बिटकॉइन का चार्ट, इसमें अपन ने लगा लिया ये वीकली चार्ट। ये पुराना चार्ट है अपना, ये तो याद ही होगा कहाँ से क्या क्या कैसे कैसे कर रहे थे हम। हाँ जी। ये अपनी लास्ट ट्रेड थी, ये वाली 28,550 से लिया था, 32,000 तक का टारगेट लगाया था अपन ने, लेकिन वो यहाँ कहीं से ही पलट गया था। कितना तक गया था मार्केट? 31,035 तक गया था, और वहां से पलट के अभी मार्केट नीचे की तरफ भी ट्रेड कर रहा है, जिसमें 27,400 स्टॉप लॉस था। तो एक हिसाब से अपना ये वाला तो स्टॉप लॉस ही हिट हुआ था इस ट्रेड में, और बहुत पुरानी भी हो गई ट्रेड। अब इसको अपन हटा देते हैं, बाकी के ड्राइंग अपन एज इट इज रखते हैं। इसमें से ये ईएमए का रिबन चल रहा है अपना, इसको अगर अपन देखें ईएमए रिबन को, तो ये यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है मुकेश जी। हाँ जी। है ना, यहाँ से क्या हो रहा है आप देखो इसको, ये इस रिबन के हिसाब से अपन एक हफ्ता रिबन के हिसाब से ट्रेड करेंगे, फिर अगले हफ्ते कोई दूसरी स्ट्रैटेजी रहेगी तो उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। ये अपना रिबन चल रहा है यहाँ पे पूरा डाउन ट्रेंड चालू है। उसके बाद में ये वीकली में यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है इसने 200 के ईएमए को, सारे जितने भी ईएमए हैं यहाँ पे वो पूरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर दूसरी चीज, यहाँ से ये जो अप ट्रेंड था उसका भी, अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट देख रहे थे तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में एक वो होता है ऑर्डर ब्लॉक। हाँ जी। है ना, ऑर्डर ब्लॉक किस जगह पे बनता है? जहां भी ये बहुत सारी, एक रेड हो, एक ग्रीन हो, फिर एक और ग्रीन हो, फिर एक रेड हो, ऐसे चार, दोनों बियरिश और बुलिश कैंडल मिला के एक अगर बॉक्स टाइप का बन रहा हो तो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक टाइप डिजाइन होता है अपन हाँ जी। वही डिजाइन करते हैं। तो इसको अपन स्मार्ट मनी कंसेप्ट अगर इसके अंदर मिक्स करें तो इसको ऑर्डर ब्लॉक भी अपन समझ सकते हैं। है ना, ठीक। इसको एक हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक की तरफ भी ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद में अगर देखें तो ये हमारी पूरी रेंज भी थी, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट भी जरूरी था। तो पिछली बार भी हमारी जो ट्रेड बनी थी 22,000 के आसपास से जो हमने ट्रेड ली थी, वो भी यहीं कहीं से हमारी ट्रेड बनी थी, जो 28,000 तक का हमारा टारगेट आया था जिसमें। है ना, 28,000 के ऊपर अगर मार्केट टिकता तो मार्केट में हमारा फर्स्ट टारगेट था 32,000 का, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने 38,000 तक के लेवल बना के रखे थे। वो किसके बेसिस पे बना के रखे थे? 28,000 और ये वाली जो रेंज है, इस रेंज के बेसिस पे हम लोगों ने टारगेट निकाल के रखा था 9,000 पॉइंट का। वो ये 9,000 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है हमारा टोटल। तो अभी मार्केट ने क्या किया, पिछली जो हमारी ट्रेड थी जिसमें 32,000 का हमारा टारगेट था, वो तो हमारा हिट नहीं हुआ। मतलब अभी भी हम 32,000 के लिए बैठ सकते हैं मार्केट में। कब तक बैठ सकते हैं? जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर चल रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम डिसाइड देखें तो ये एक पूरी रेंज बनी हुई है, इसके ऊपर चल रहा है यहाँ पे, और पिछला जो कंसोलिडेशन जोन था उसके भी ऊपर चल रहा है। ये भी एक कंफर्म हो गया हमारे लिए। प्लस अगर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक माने तो यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर है, तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो ऑर्डर शिफ्ट होते हैं, कि जैसे यहाँ कुछ पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं तो वो यहाँ शिफ्ट हो गए होंगे, यहाँ कुछ पड़े हैं तो वो यहाँ शिफ्ट हो गए होंगे, उसके हिसाब से फिर हमारे मूविंग एवरेज के स्ट्रेटेजी के ऊपर जाए तो ये यहाँ पे क्रॉस ओवर अपने को मिल रहा है। 200 के ईएमए के ऊपर सारे ईएमए जा रहे हैं। अगर हम 5, 10, 20 वाले ईएमए भी इसमें लगा के देखें तो उसमें भी अपने को एक बुलिश दिखेगा यहाँ पे। ये 5, 10, 20 के ईएमए में यहाँ से अपने को क्रॉसओवर मिलने चालू हुए थे 19,000 से। सबसे पहली एंट्री अपनी यही थी, मैंने अपन जब शुरुआत में बात करना चालू करे थे तो यहीं कहीं से 20,000 के आसपास से अपन ने डिस्कशन करना चालू किया था, 32,000 तक का था ही हमारा, जो कि अभी भी पेंडिंग है 32,000। है ना, तो दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम 5, 10 और 20 को हम हमेशा स्टॉप लॉस मान के चलते हैं कि 20 के नीचे अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाता है 5 और 10 का, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको एकदम मतलब रिवर्सल मानते हैं उसको। तो यहाँ पे अभी तक हमको कोई रिवर्सल मिला नहीं है।
प्लस मार्केट का जो प्राइस है वो हमारे स्टॉप लॉस के पास चल रहा है, मतलब कि 20 के ईएमए के ऊपर चल रहा है और 200 के ईएमए के भी ऊपर चल रहा है। 200 के ईएमए को आप लोग अपन मानते हैं स्ट्रांग रहता है बहुत, जैसे ही सारे मूविंग एवरेजेस की तरफ जाते हैं तो ग्रीन कलर शो करने लगता है अपने को, तो ये हमें हमेशा ग्रीन सिग्नल ही देता है बाय करने के लिए। जब तक मार्केट 200 ईएमए के ऊपर रहेगा तब तक बार बार इसको टच करके बाइंग की एंट्री हमको देता रहेगा। मतलब मार्केट किस जोन में रहता है, बाइंग जोन के अंदर। कोई भी कॉइन हो, स्टॉक हो, वो अगर 200 के ईएमए के ऊपर है तो हम कभी भी उसमें सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाते, और अगर वो 200 ईएमए के नीचे है तो हम कभी भी उसमें बाइंग की पोजीशन नहीं बनाते। तो यहाँ पे मार्केट क्या चल रहा है वीकली में, पीछे से हमको क्रॉस ओवर मिला है। अब हम किस किस हिसाब से देखेंगे कि यहाँ देखो 19,000 के आसपास में मेरे को एक एंट्री मिली बाय करने के लिए, जो मेरे से छूट गई, ठीक है। अब मैं क्या ढूंढूंगा कि भाई मैंने 19,000 के आसपास मेरे से बिटकॉइन छूट गया था, क्या ये सही टाइम में खरीदना है? नया आदमी कोई भी एंटर होगा तो वो यही बोलेगा कि भाई मैं अभी इस टाइम पे खरीदूं या नहीं खरीदूं, तो आप उसको किस हिसाब से जवाब दोगे कि खरीदना है या नहीं खरीदना? वहां पे जवाब क्या देंगे हम उसको कि भाई देखो यहाँ क्रॉस ओवर आया था, अब अपने को क्या चाहिए ना कि पीछे कहीं पे अपने को एक सपोर्ट मिले, उसके आसपास से हम एंट्री लेंगे और रीटेस्ट करना चाहिए मार्केट किसी एक लेवल को। तो यहाँ पे मार्केट किसको रीटेस्ट कर रहा है, 200 के ईएमए को, प्लस आपका ये जो 20 का ईएमए, 20 का ईएमए, जैसे यहाँ पे 20 के ईएमए के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा मतलब हमारा स्टॉप लॉस नहीं आ रहा है। जैसे ही 200 के ईएमए के नीचे मार्केट चलना चालू हो जाएगा 20 के, तो हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन काट देते हैं। और ये जो सिग्नल है, जब भी 5 और 10 का क्रॉस ओवर होता है तो ये हमारे लिए सिग्नल क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जैसे ये नीचे से जो जिन्होंने 19,000 से खरीदा था उनकी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। हम लोग एग्जिट करते हैं ना, एग्जिट लेते हैं, तो जैसे यहाँ से अगर हम लोगों ने एंट्री ली होगी तो हम एग्जिट कहाँ पे लेते हैं, जब भी 5 और 10 का ईएमए क्रॉस ओवर देता है अपने को, तो हम यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे हम एग्जिट ले लेते हैं। और फाइनल एग्जिट हम लोग कहाँ पे लेते हैं, जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग है और हम फाइनल एग्जिट कहाँ पे लेते हैं, जब मार्केट में 5 और 10 का ईएमए इसके नीचे निकलना चालू करते हैं। या फिर हम सेल की पोजीशन कब लेते हैं, जब ये दोनों ईएमए 20 के ईएमए के नीचे क्रॉस ओवर देने लगते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से जब नीचे आ जाते हैं दोनों, तब हम इसमें सेल की पोजीशन बनाना चालू करते हैं। तो अभी एक हिसाब से बाइंग की पोजीशन बन रही है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर किसी को भी सेल की पोजीशन बनानी है तो अभी यहाँ पे कोई भी बिटकॉइन के अंदर सेल की पोजीशन नहीं बन रही है, जो भी बन रही है सिर्फ ये नीचे वाले जो लोगों के पास में क्वांटिटी पड़ी है उसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। नई सेलिंग की पोजीशन अभी नहीं बन रही। नई सेल की पोजीशन कब बनेंगी, जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। किस टाइम फ्रेम पे, वीकली पे। तो वीकली पे तो नई सेल की पोजीशंस कोई आ नहीं रही। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे सेम ईएमए के साथ, सेम स्ट्रेटेजी के साथ में 3 डे पे। 3 डे टाइम फ्रेम पे हम गए तो यहाँ पे हमको ये क्रॉस ओवर मिला, ठीक है। ये क्रॉस ओवर पे अगर हम लोगों ने एंट्री ले ली थी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोगों को नेक्स्ट एंट्री का वेट करना था। अब नेक्स्ट एंट्री इसमें कहाँ से मिली, यहाँ से गए 25,000 तक मार्केट गया, 25,000 से मार्केट वापस नीचे आया। ये दोनों ईएमए ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अपने को दिखाई है, ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाई अपने को यहाँ पे। ये प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद सेल की पोजीशन बननी थी नहीं, वो किधर बननी थी, यहाँ पे ये ग्रीन वाले ईएमए के नीचे, मतलब 20 का जो ईएमए है उसके नीचे यहाँ पे पोजीशन बननी थी सेल की, तो वो थोड़ी बनी। उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट लिया पिछला जो भी है। अगर इसको भी हम खोल के देखेंगे तो ये जो डोजी कैंडल है इसके अंदर बहुत सारी रेड ग्रीन कैंडल्स अपने को दिखेगी। मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट को अगर लेके जाओगे तो यहाँ कहीं आपको ऑर्डर ब्लॉक, उस ऑर्डर ब्लॉक का यूज करते हुए आप यहाँ से पोजीशन बना लो। या फिर ऑर्डर ब्लॉक नहीं भी है तो हमारी पुरानी जो हम टेक्निक यूज करते आए हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस वाली, तो भाई ये सपोर्ट है हमारा, इसके नीचे अगर मार्केट चलता जाएगा तो नीचे नीचे चला जाएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर चलेगा तो हम लोग इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेंगे। तो यहाँ हुआ क्या, मार्केट 200 का ईएमए ऊपर है, यहाँ पे 50 का ईएमए भी अपने पास लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये क्रॉस ओवर अपने को परफेक्ट चल रहा था। यहाँ से वापस से मार्केट ने क्या किया, यहाँ कोई भी सेल की पोजीशन नहीं बनी फ्रेश, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके बाद में ये दोनों ईएमए 20 के ईएमए के नीचे नहीं आए, दोनों ये ऊपर से पलट गया है ना, ये यहाँ तक आया और यहाँ से रिवर्सल ले गया, फिर से क्रॉस ओवर हो गया। मतलब ये क्या हो गई, बायर्स के लिए री एंट्री हो गई। प्रॉफिट बुकिंग वालों ने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, प्लस नए लोगों को जिनको एंट्री लेनी थी उन्होंने एंट्री भी ले लिया। अब इनकी जो एंट्री है ये कंटिन्यू चल रही है, चल रही है, चल रही है, यहाँ पे इनकी प्रॉफिट बुकिंग।
ठीक है, यहाँ इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, जो 3 मिनट के टाइम फ्रेम, 3 दिन के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे थे, उनकी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद उनको चाहिए कि कोई सेल की पोजीशन बने यहाँ पे, ठीक है, नई सेल की पोजीशन बनेगी। तो नई की सेल की पोजीशन कब बनेगी, जब ये ईएमए 20 के ईएमए के नीचे की तरफ आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में, ये प्रॉपर क्रॉस ओवर यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ पे पूरा प्रॉपर क्रॉस ओवर मिल चुका है। मतलब अब क्या है, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हो गया हमारा 20 का ईएमए, और नीचे सेल की पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। अब नीचे सेल की पोजीशन में तो यहाँ पे हम लोगों के पास में सपोर्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से अगर हम जाए, तो यहाँ पे ये जो कैंडल दिख रही है, ये डोजी कैंडल, ठीक है, यहाँ पे भी कहीं ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये जो कैंडल है इसके आसपास में भी कहीं ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, तो सेल की पोजीशन यहाँ पे बन सकती है। अब सेल की पोजीशन 3 दिन के टाइम फ्रेम पे सेल की पोजीशन दिखा रहा है, 1 वीक में कोई भी सेल की पोजीशन अभी तक आई नहीं है। अब अपने को ये देखना है कि भाई ये तो कंफ्यूज कर दिया मार्केट ने, सेल की पोजीशन बना है, बना है, हो गए मुकेश जी अपन कंफ्यूज। तो ये 1 वीक में अपने को दिखा रहा है ईएमए के ऊपर। अब अपने को दूसरी चीज एक ये देखनी होती है कि 200 के ईएमए को भी अब अपन देखते हुए चलेंगे, ठीक है। 20 का ईएमए अपन क्यों देखेंगे, क्योंकि हमने रेवेन वाली जो रेवेन वाले जो अपना इंडिकेटर है उसके अंदर हम लोग 200 का ईएमए लगा के रखा है। तो अब वापस इस पे शिफ्ट हुए, तो ये जो हमको दिखा रहा है बाइंग दिखा रहा है, तो भाई वीकली में मार्केट बाय है। डेली में अगर हम देखें तो डेली में ही अपने को सेल दिखा रहा है, लेकिन सेल की एंट्री कब बनेगी यहाँ पे, जब ये सारे ईएमए रेड हो जाए, तब यहाँ पे एंट्री सेल, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डेली पे। अब डेली पे बताइए, आप सेल की एंट्री बन रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, या फिर वेट करने वाली कंडीशन चल रही है, रिट्रेसमेंट चल रहा है। देखो यहाँ पे एंट्री मिली, ये क्रॉसओवर था, यहाँ से बाइंग करी, ठीक है, ये स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस आया, यहाँ से फिर एंट्री मिली, ये टारगेट था, यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ये जैसे ईएमए रेड हुए, ये हमारी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग खत्म करी। अब यहाँ से न्यू एंट्री बननी चालू होनी चाहिए। न्यू एंट्री कब बनेगी, जब ये ईएमए वापस से ग्रीन हो जाए, थोड़े बहुत ग्रीन होना चालू कर दें टकरा, और उसके बाद हम बाइंग की पोजीशन लें। फिर स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ग्रीन वाला ईएमए हमारा 200 का जो ईएमए है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा डेली टाइम फ्रेम पे। इसको भी हटा देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। अब अपन वापस आते हैं अपने उस पे 5, 10, 20 के ईएमए पे। ये आ गया अपन 5, 10, 5, 10, 20 पे अपन देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये क्रॉस ओवर दिखा रहा है। देखो ये सेल की पोजीशन दिखा रहा है, यहाँ पे अपने को की पोजीशन दिख रही है मुकेश जी? नहीं दिखा रहा। देखो ये क्रॉस ओवर है ना यहाँ पे 5, 10, 20 का, ये वाला जो क्रॉस ओवर है अपना, ये 5, 10, 20 के जो 5 और 10 हमारा 20 के ईएमए के नीचे चल रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग सेल की पोजीशन बनाते हैं ना, 20 के ईएमए का स्टॉप लॉस रख के। अब इसमें हमने 200 का ईएमए और ऐड कर लिया, तो 200 का ईएमए मतलब कि जब तक मार्केट 200 के ईएमए के नीचे हमको किसी जिस भी टाइम फ्रेम पे नीचे ट्रेड करता नहीं दिखेगा, तब तक हम क्या करेंगे, इसमें सेल की पोजीशन तो कोई नहीं बनाएंगे। इसमें 1 वीक में पॉजिटिव चल रहा है 200 के ईएमए के ऊपर, 3 डे में 200 ईएमए के नीचे चल रहा है, डेली में 200 ईएमए के ऊपर चल रहा है मार्केट, फिर अपन चले जाते हैं 6 आवर पे या 4 आवर पे, किसी में भी जाकर। अब यहाँ आप देखोगे तो ये भी सेल की पोजीशन दिखा रहा है, सारे ईएमए जो है वो नीचे की तरफ है, प्राइस भी नीचे की तरफ है, 200 के ईएमए के भी नीचे की तरफ है। अब अपने को यहाँ देखने की कुछ क्या पोजीशन बन सकती है, तो वीकली में अगर किसी को भी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लेनी है, जैसे अगर आपको ये प्राइस अच्छा दिख रहा है, 26,000 का प्राइस अगर आपको सही दिख रहा है ना मुकेश जी, और पोर्टफोलियो में अगर बिटकॉइन ऐड करना है, तो मैंने मैसेज भी किया था कि जो 25,400 के आसपास से कहीं अगर अपने को कोई क्रॉस ओवर मिलेगा ना, तो अपन बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। वो क्रॉस ओवर अपने को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मिलेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे डेली मिलेगा नहीं, अब वो क्रॉस ओवर अपन देखते हैं कि बाइंग की एंट्री कहीं बन रही है नहीं बन रही। 4 आवर पे री एंट्री के लिए हमको सिर्फ ये देखना होता है ना क्रॉस ओवर, तो यहाँ पे ये क्रॉस ओवर 4 आवर के हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट करना बाकी रह गया बस इसमें। तो उसके बाद 2 आवर में देखें तो 2 आवर में परफेक्ट क्रॉस ओवर अपने को यहाँ पे मिल चुका है। अब 2 आवर के हिसाब से अगर हम इसमें ट्रेड करें, तो सपोर्ट रेसिस्टेंस टारगेट वारगेट जो भी है हमारे, वो तो जो हम लोग बनाते हैं उसके हिसाब से ही रहेंगे। इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये सपोर्ट हमारी। अब जैसे यहाँ से अगर हम एंट्री लें इसमें, तो ये जा रहा है हमारा ऊपर, स्टॉप लॉस हमेशा या तो हमारा सपोर्ट के पास रहेगा
200 EMA या फिर रिसेंट कोई भी लो, हम लोग रिसेंट लो ये वाला ले लेते हैं। यही एक्स टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है अपना 1.7 का, तो ये ट्रेड हमारी फेवर की नहीं है ना, इसको छोड़ ही देते हैं अपन। अब ये ट्रेड फेवर की कब होगी, जब ये 26,800 तोड़ दे, उसके बाद या फिर वापस से थोड़ा सा और नीचे की तरफ आए तो फेवर में अपने बनेगी, या फिर 1 डे पे या 2 डे के ऊपर या 4 आवर के ऊपर अपने को प्रॉपर क्रॉस ओवर मिल जाए तो फिर हमको कोई ट्रेड अच्छी मिलेगी इसके। जैसे वीकली में अगर अपने को कोई ट्रेड करनी है तो वीकली के हिसाब से ये लेवल अपने को यहाँ मिल रहा है। आवर में ट्रेड मिली लेकिन वो नहीं है अपने पास, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, उसको छोड़ दो। ओवरऑल अगर अपन इसमें देखें तो 1, 2, 3 और ये चौथा दिन है, ये चारों दिन से मार्केट क्या चल रहा है, एकदम साइडवेज। ठीक है, ये एकदम पूरा साइडवेज चल रहा है मार्केट। यहाँ पे अपने को इसमें भी क्रॉस ओवर मिल रहा है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये एंट्री है। रिट्रेसमेंट यहाँ कहीं अपने को रिट्रेस होगा मार्केट 26,000 के आसपास से अपने को कहीं इसमें एंट्री मिलेगी। यहाँ से अगर हम इसको उठाएंगे और नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे रिसेंट लो का, या फिर कोई भी सपोर्ट अपने को दिख जाए, ये रिसेंट लो का स्टॉप लॉस लिया और यहाँ अगर हम ये टारगेट रखें तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना बनेगा 3.37 का। देख आ रहा मुकेश जी, ये क्लियर समझ में? हाँ जी। अभी इसमें रिट्रेसमेंट बाकी है। देखो रिट्रेसमेंट अपन क्यों वेट कर रहे हैं इसमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्रॉस ओवर मिल गया है। ठीक है, ये क्रॉस ओवर मिल गया है तो यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है, क्योंकि ये जो ईएमआई है अभी देखो किस टाइम फ्रेम पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही होगी, जैसे 15 मिनट पे शिफ्ट करें तो ये प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है, ये क्रॉस ओवर टाइम वगैरह चालू कर दिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे खत्म होगी, ये 50 के ईएमआई के आसपास, या फिर अगली सेलिंग कब आएगी, जब ये पूरे ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए। तो हम लोग थोड़ा नीचे से कहीं से या 26,000 के आसपास अगर इसके हिसाब से हम लोग देखें तो यहाँ कहीं अपने को रेसिस्टेंस या कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ मार्केट बार बार रिट्रेस कर रहा है इस लेवल पे, इसको हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ से यहीं के आसपास से अपने को इसमें एंट्री मिलेगी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम मिलेगी तो ये जो हमारे 202 आवर के उस पर भी एंट्री मिल रही थी, यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम था वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब नीचे से यहाँ कहीं से सपोर्ट के पास से अपने को ट्रेड बनानी। इसका वेट करना अपने को बिटकॉइन में 26,000 रुपए मिले तो ये अपने को एक ट्रेड यहाँ पे इसमें मिलेगी। तो 26,000 पे सर फाइ का ईएमआई नीचे जाएगा तो क्या बोल रहे हैं, क्रॉस ओवर मिलेगा। देखो यहाँ पे जब अपन जाएंगे ना तो वापस से ये क्रॉस करते हुए दिखेगा अपने को, या फिर ये जो 200 का ईएमआई चल रहा है ना, इसके नीचे हाँ। अगर इसके उसको टच करके वापस से रिटेस्ट करके, जैसे यहाँ से ऊपर से नीचे गिरा ये देखो यहाँ पे, और यहाँ से ये टकराया नीचे गिरा फिर वापस से ऊपर की तरफ गया, तो जैसे ही यहाँ से गिरेगा ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत नीचे आएगा यहाँ से 200 के ईएमआई के, और अगर 200 ईएमआई के ऊपर ही ट्रेड करता रहता है और यहाँ से कुछ रिवर्सल अपने को दिख रहा है तो ये अपन स्टॉप लॉस इसके यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के 240 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, तो अपने को टारगेट में मिल जाएंगे टोटल 800 पॉइंट। ये ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुका है ना सर? अभी रिटेस्ट नहीं किया इसने, ये वाली जो क्रॉस ओवर के बाद मार्केट में मूवमेंट हुई है, जैसे ये वाला क्रॉस ओवर जो हुआ है ना, कभी भी हम लोग जो ट्रेड लेते हैं वो क्रॉस ओवर पे ही लेते हैं। ठीक है, तो जिसने भी यहाँ पे क्रॉस ओवर पे ट्रेड ली है, ये वाला जो क्रॉस ओवर हुआ है 25,800 के आसपास, यहाँ से जिस भी बंदे ने ट्रेड ली है अब तो यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच रहे हैं, और नया बंदा जो है वो वेट कर रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है मार्केट ने, पिछला जो सपोर्ट भी बनाया था यहाँ पे, और फिर इधर देखे तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम किया है यहाँ पे, यहाँ भी रेजिस्टेंस का काम किया है इस लेवल ने, और यहाँ भी इसका हाई है ये। तो इस लेवल को अगर ये मान के चले तो कोई भी बंदा अभी जो नई एंट्री बनाने की सोच रहा होगा बिटकॉइन में बाय की तरफ, वो यहाँ से बनाने की सोचेगा 26,000 के आसपास, क्योंकि उसको पोजीशन कहाँ लेके जानी है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। देखो बाइंग दिख रहा है तो कोई भी बंदा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बाय करने की कोशिश करेगा, तो उसको सिर्फ ये चाहिए कि मेरे को जल्दी से जल्दी खरीदने को मिल जाए बिटकॉइन, तो वो यहाँ कहीं 26 से 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको उठा लेगा, फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ तक का लेके जाएगा, नीचे अपना स्टॉप लॉस जो रिसेंट लो का अपन देख रहे हैं वो बच जाएगा यहाँ पे। तो वीकली में पॉजिटिव है उससे वो भी काम हो जाएगा, डेली में भी पॉजिटिव है वहां से भी कमाई हो जाएगी, प्लस 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अपन को एंट्री मिल गई तो
एक अर्ली मूवर एडवांटेज हो जाएगा अपने पास, क्योंकि वीकली में अगर हम उठाने जाएंगे यहाँ पे ट्रेड, तो यहाँ अपने को ज्यादा बड़े टारगेट्स दिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें अगर हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, 1500-1600 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ऊपर फिर वही 32,000 का टारगेट अपने को देखना पड़ेगा। तो ये 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते तक पोजीशन चलती रहेगी। लेकिन अपने को ऐसी ट्रेड बनानी है कि 1 दिन 2 दिन के अंदर अपने को मूवमेंट दे जाए, वो ज्यादा लंबी पोजीशन लेके नहीं जानी, क्योंकि अब अपन रेगुलर ट्रेड करेंगे इसमें। तो ये वाला ईएमआई लगा के रखिए क्या सर 5? ये लगा लो, या अपना ईएमआई रिबन लगा लो, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अब देखो इसमें अपन रिबन भी लगा के देख, इसमें ये वाले इसमें सिर्फ 200 पे अगर सपोर्ट लेगा तो ट्रेड लेना है क्या? हाँ, यहाँ पे 200 के ईएमआई को आएगा, सपोर्ट लेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे भी अपने को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी अपने पास, प्लस ये डायनामिक सपोर्ट है अपने पास। यहाँ के आसपास में अपने को ट्रेड मिलेगी, फिर अपन एंट्री बनाएंगे। जैसे अभी अपन ने जो बना के रखी 26,080 के आसपास दिख रही है, तो हो सकता है कि और यहाँ से मिल जाए, जैसे ईएमआई के ऊपर ट्रेड करता रहे तो हम लोग बाई की पोजीशन बना लेंगे, ये स्टॉप लॉस को मेंटेन करके। ये मैंने चैट में भी स्क्रीनशॉट भेज दिया इसका, ठीक है। बाकी फिर अपन रेगुलर बेसिस पर और इसमें ट्रेड करेंगे तो वो भी समझ में आएगा। प्लस अब देखो एक चीज इसमें और बताता हूँ अपने को, अब रेगुलर बेसिस पे जैसे बिटकॉइन में तो हमारा पूरा ऑलरेडी ड्राइंग वगैरह सब कुछ कर ही रखी है अपन ने, फ्रेश कोई एंट्री अपने को देखनी होगी तो वो अपन कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, तो ये इसके हिसाब से अपन को लेके चलना है कंटिन्यू। एक ट्रेड तो ये बन गई अपनी, दूसरा अपन चलते हैं इथेरियम में चल रहा है इतने दिन से, अपन वो देखते हैं, क्योंकि अभी 1.5 से मतलब जब से अपनी क्लास तब से मेरे ख्याल से मार्केट में कोई ऐसा मोमेंट आया नहीं है अपन ने कुछ भी फेयर ऑफ मिसिंग आउट वाली ट्रेड नहीं बना, तो बहुत नॉर्मली चला है मार्केट, 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट एक दिन में। ये अपना वीकली सपोर्ट, और ये 3 डे का इनसाइड बार, ये वाली जो कैंडल है 3 दिन की, इसके अंदर में मार्केट ट्रेड कर रहा है, एक और एक ये 2, ये इसका 3 दिन की कैंडल का लो है, ये 3 दिन की कैंडल का हाई है। अभी जो और नीचे से मार्केट इस तरीके का ये वाला पैटर्न बनाते चल रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है इसको टच करके। अब ये अभी जो चल रहा है ये 3 दिन के इनसाइड बार वाले सपोर्ट में चल रहा है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा ये लग गया। ये एक पैनल चल रहा है यहाँ पे, इसका ये सपोर्ट है इधर, और एक सपोर्ट ये हो गया। अभी इथेरियम किधर चल रहा है, सपोर्ट के आसपास। अब सपोर्ट के आसपास चल रहा है तो अपने को ये देखना है कि एंट्री कहाँ पे अपने को कैसी मिल सकती है, तो इसमें दोनों चीजें लगा के देख सकते हैं। पहले अपन रिबन लगा के देखते हैं भाई रिबन में क्या चल रहा है। रिबन में डेली में ईएमए के नीचे चल रहा है, अभी क्रॉसओवर नहीं मिला 3 मिनट के 3 दिन के टाइम फ्रेम, और 1 वीक में क्रॉसओवर मिल चुका है, नीचे की तरफ सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे अपन ट्रेड इसमें वीकली के हिसाब से बाइंग की तरफ बन रही है, डेली के हिसाब से देखे तो यहाँ से जो ट्रेड बनी थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, अभी फ्रेश एंट्री अभी कोई आई नहीं है, ठीक है। तो ये दिख रहा है अपने को 4 आवर पे सेलिंग में, ठीक है, 4 आवर में यहाँ सेलिंग में दिख रहा है। अब ये वाले पैटर्न ट्रेड करें आप लोगों ने इतने दिन में कभी भी किसी भी उसके ऊपर नहीं करे, मतलब नॉर्मल ये वर्टिकल वाले जो अपने हॉरिजॉन्टल वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस रहते हैं बस वही किए ना? ठीक है। अब देखो इसमें भी इथेरियम में भी अपने को बाइंग एंट्री काय में दिख रही है, वीकली में, ठीक है। मार्केट चल रहा है 200 ईएमए के ऊपर, प्लस अपने को यहाँ पे ये क्रॉसओवर जो वीकली में सेलिंग में ये आया ही नहीं था ठीक से, तो ये इसने वीकली में ही रीटेस्ट मार रहा है, तो ये इसको ऊपर जाना है। तो अगला टारगेट इसका क्या है इथेरियम का? 2500। अब 2500 ये आ सकता है, जून में भी आ सकता है, जैसे जून का महीना भी चल रहा है तो जून में भी आ जाएगा, जुलाई में भी आ सकता है, अगस्त में भी आ सकता है, कभी भी 2500 पहुंच सकता है। लेकिन अगला टारगेट इसमें क्या है? 2500। स्टॉप लॉस इसके हिसाब से स्टॉप लॉस क्या बन रहा है यहाँ पे? 1500 का, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1300 पॉइंट का टारगेट। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर हम देखें, कोई भी बंदा अगर यहाँ से ट्रेड लेता है इसके लिए 4.64 का, अब ये 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर इतना प्रॉफिट उसको मिल सकता है कि 40% रिटर्न उसको मिल जाएगा। 2 महीने के लिए अगर मुकेश जी अपन 1 लाख रुपए किसी को दें और वो 1,40,000 रुपए अपने को लौटा दे, तो वो डील अच्छी है या गलत है? तो ऐसे ही अपने को मार्केट को भी देख के चलना है। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिलती है ट्रेड, लेकिन जो मार्केट 24 घंटे ओपन है उसमें करने की जरूरत नहीं है वो चीज अपने को, 10 मिनट 15 मिनट वाली ट्रेड।
यहाँ पे शुरू से ही मेरा फोकस आप लोगों को यही बताने का रहा कि भाई 4 आवर पे कर लो, डेली पे कर लो या 1 आवर पे कर लो। उसके नीचे अगर अपन ट्रेड लेने जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब जैसे उन्होंने एक दिन में 40 के 400 कर लिए, 500 कर लिए और एक ही दिन में गवा भी दिए। तो यही प्रॉब्लम आती है जब भी हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे ना, तो यही प्रॉब्लम आएगी कि वो प्रॉफिट अपन संभाल नहीं पाएंगे। वो आएगा तो अपने पास, लेकिन बचेगा नहीं। जब तक विड्रॉ करने जाएंगे तब तक वापस मार्केट में चला जाए। तो ये वीकली में अपने को पॉजिटिव दिखा रहा है। वीकली में हमारे पास है 4.64% का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे अगर हम इसके हिसाब से देखें डेली में 3 डे के टाइम फ्रेम पे, तो अपने को कोई एंट्री नहीं मिल रही अभी, ना बाय की ना सेल की। डेली में ये ईएमए को टच कर रहा है, 200 के ईएमए को टच कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई, ईएमए के ऊपर चल रहा है, मतलब कि यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट निकल सकता है। अब ये देखना है कि अगर यहाँ पे मार्केट अपने को बाइंग की पोजीशन दिखा रहा है तो किस टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने को क्रॉस ओवर दिखा रहा होगा, वो अपन देखने चलते हैं। 4 आवर पे चलते हैं, क्रॉस ओवर दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। 2 आवर पे देखते हैं, कोई क्रॉस ओवर नहीं है। 1 आवर पे देखते हैं, यहाँ भी कोई क्रॉस ओवर नहीं है। 30 मिनट पे भी कोई क्रॉस ओवर नहीं है। 3 मिनट पे भी कोई क्रॉस ओवर नहीं है। मतलब अभी तक इसमें बाइंग की कोई भी पोजीशन किसी भी टाइम फ्रेम पे कंफर्म नहीं हुई। 5 मिनट में क्रॉस ओवर दिया यहाँ से, लेकिन वापस से सेल की पोजीशन बनने लगी, ये भी एंट्री कोई नहीं है। 3 मिनट तक अपने को कोई एंट्री नहीं मिल रही। अब इस जैसे बिटकॉइन में हम लोग नीचे जाके पोजीशन ढूंढ रहे हैं, इसमें कहीं अपने को ऊपर आके पोजीशन मिलेगी। सेशन ब्रेक लगा लेना आप लोग भी चार्ट पे, तो इसमें एक एक दिन का डेली का, क्योंकि अब अपन ट्रेड करेंगे ना, तो हमने को पर डे के हिसाब से मालूम होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है। ये है 10 तारीख का, मार्केट 10 तारीख को गिरा है सैटरडे के दिन। फिर उसके बाद 11 तारीख, 12 तारीख और आज 13 तारीख, ये तीनों दिन मार्केट कहाँ चल रहा है। ये जो 10 तारीख के दिन मार्केट गिरा है, इसका लो है ये, ठीक है। इस लो को सपोर्ट बना के मार्केट ने इस दिन ऊपर ट्रेड किया। फिर उसके बाद 12 तारीख को वापस से इसी सेम लो के आसपास लेवल बनाया। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से इक्वल लो वाला जो बनता है ना एक पैटर्न, तो ये हो गया इक्वल लो अपना। 1 2 ये 3 इक्वल लो हो गए, तो ये एक हिसाब से क्या हो गया अपने लिए, सपोर्ट जोन, इक्वल लो वाला। लिक्विडिटी भी हो जाती है यहाँ पे काफी इकट्ठी, जब 3 बार वहाँ पे टैप किया तो लिक्विडिटी यहाँ पे हो जाती है, जहाँ पे फिर एक बार वो टच कर लेगा। लिक्विडिटी इधर कहीं यहाँ पे इसके आसपास, इसमें कहीं लिक्विडिटी मिलेगी आपको। ये जो बड़ी कैंडल है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से जाओगे तो उसके अंदर कहीं अपने को लिक्विडिटी मिलेगी। तो जैसे रिटेस्ट भी करेगा ना मार्केट, तो यहाँ कहीं तक रिटेस्ट करेगा, फिर वापस से नीचे की तरफ भी जा सकता है। ठीक है। अब वो उसको पूरी तरीके से अपने को यूज नहीं करना है स्मार्ट मनी कंसेप्ट को, बस उसको ध्यान रखते हुए चलना है कि भाई मेरे को उसके बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ पता है, तो उसका भी ठीक नॉलेज अपन यहाँ पे यूज कर ले, ताकि अपनी जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी सी और एफिशिएंट हो जाएगी। अब ये अपने लिए लेवल हो गई कि भाई यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स टाइप का अगर अपन बनाए, तो ये ऐसे चल रहा है हमारा, इस बॉक्स के अंदर ही चल रहा है। देखो चल रहा है, ये 2 कैंडल उठाई अपन ने, जैसे 1 घंटे की कैंडल है ये, ठीक है। ये 1 घंटे की एक कैंडल है। इस कैंडल के हाई और लो के अंदर मार्केट चल रहा है। अगर मार्केट को ऊपर निकलना होगा तो पहले इस कैंडल के हाई को तोड़ेगा, क्योंकि अभी तक नहीं तोड़ पाया। एक बार इधर तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा, वापस नीचे आ गया। फिर इसके अगर मार्केट को नीचे जाना होगा इथेरियम को अभी और, तो इस कैंडल के पहले लो को तोड़ना पड़ेगा, जो कि एक बार ट्राई कर चुका है, नहीं टूटा। दूसरी बार भी ट्राई कर चुका है, नहीं टूटा। तीसरी बार भी ट्राई कर चुका है, नहीं टूटा। अब ये चौथी बार फिर से ट्राई करने आएगा। अगर ये तोड़ा यहाँ पे और नीचे की तरफ ट्रेड करता रहा, तो नीचे जाएगा, और नीचे जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने को यहाँ पे 200 का ईएमआई यहाँ है, तो कहीं 1500 1600 के आसपास से फिर से बायर बैठ जाएंगे। फिर अगर यहाँ भी देखोगे तो ये एक कैंडल बनी हुई है वीकली की, जैसी उसमें बनी हुई है। वीकली में पॉजिटिव है, मतलब नीचे मार्केट ज्यादा नीचे तक तो कहीं भी नहीं जाएगा। तो अपने को पोजीशन ये देखनी है कि ऊपर की तरफ कहाँ कहाँ मिल जाएगा। तो ये 1 आवर में अपन ने अपना एक बॉक्स बना लिया था। अब जब तक ये बॉक्स नहीं टूटता तब तक इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक है। अब ये लेवल मार्क कर लेते हैं अपन पहले। जैसे ये बॉक्स नीचे जाता है तो वहां से एंट्री ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के नीचे। हाँ बिल्कुल, वहां पे हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर का बॉक्स का स्टॉप लॉस रख लेंगे और नीचे सेल की पोजीशन बना लेंगे। ऊपर जाएगा तो इसी बॉक्स के लो का स्टॉप लॉस रख लेंगे, या बॉक्स के हाई का स्टॉप लॉस रख लेंगे और बाइंग की पोजीशन बना लेंगे। तब तक अपने को क्या मिलेगा, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो क्रॉस ओवर बच रहा है ना, यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर नहीं मिला। जैसे यहाँ पे ट्राई किया मार्केट ने, जैसे ये गिरा
यहाँ मार्केट बहुत बार ट्राई कर रहा है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग दी, नहीं चला, मार्केट फिर से वापस आ गया, फिर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देनी चालू करी, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया, फिर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई, लेकिन मार्केट फिर नीचे की तरफ गिर गया। अब यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो रही है, किनकी? इन लोगों की, ये जो ऊपर से सेलिंग में बैठे, ये अभी तक मार्केट से माल बेच के निकले ही नहीं, अपना पोजीशन इनने काटी नहीं है। अब यहाँ पे ये जो नई पोजीशन जब बननी चालू होगी, तो नई पोजीशन वाला बंदा क्या वेट कर रहा है कि भाई मैं अपना पैसा तब डालूंगा मार्केट में जब ये 200 के ईएमए के ऊपर चलना चालू कर दे और यहाँ क्रॉस ओवर दे दे, क्योंकि ये बार बार क्रॉस ओवर को फेल कर रहा है मार्केट। अब ये क्रॉस ओवर तब आएगा जब ये बॉक्स के बाहर निकल जाएगा, उसी का वेट यहाँ पे चल रहा है। जैसे ही बॉक्स के ऊपर निकलेगा, आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर भी मिल जाएगा, मतलब आपके ईएमए के हिसाब से भी एंट्री मिल जाएगी, ईएमए रिबन के हिसाब से भी एंट्री कंफर्म हो जाएगी। प्लस अगर ये जो बॉक्स है हमारा प्राइस एक्शन का, तो ये प्राइस एक्शन का बॉक्स भी टूट जाएगा, फिर भी हमको एंट्री मिल जाएगी। तो इथेरियम के अंदर कोई भी एंट्री बनेगी तो वो 1780 के ऊपर से ही बनेगी, वहीं आपको परफेक्ट क्रॉस ओवर मिल जाएगा 15 मिनट पे, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्रॉस ओवर आपको मिल जाएगा। 30 मिनट में फिर भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना एक इथेरियम अपना ये हो गया। अब इसको रेगुलर बेसिस पे अपन इसी तरीके से वॉच करेंगे। आज जैसे हम लोग करके रख लेते हैं कि कल क्या होगा मार्केट के अंदर, तो कल से हो सकता है आज अपने को कोई ट्रेड ना मिले, लेकिन कल मिल जाए, कल भी कोई ट्रेड ना मिले तो परसों मिल जाए। 3 4 5 कॉइन को हम लोग रेडी करके रख लेते हैं। अब सबसे पहला काम अपना ये है कि जून के ये जो 10-15 दिन बचे हैं, इसमें अपन ट्रेड कर करके पैसा निकाल लें सबसे पहले। सर एडीए देखते हैं। 1 मिनट, एडीए भी देखते हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा है मुकेश जी? हेड एंड शोल्डर दिख रहा था डेली में होगा डेली और 4 आवर में, तो ये इसका बोल रहा हूँ, ये वाला साइड वाला जो टॉप बना हुआ है, वो हेड बना है, साइड पे 2 शोल्डर है, वो नीचे चला लगा के देख लेते हैं। अपन हेड एंड शोल्डर लगा के देख लेते हैं। यहाँ से लिया, ये हो गया अपना, ये लेफ्ट शोल्डर, यहाँ से नहीं सर, तो ये साइड वाला जो बना है ना, पूरा मूवमेंट है इधर वाले का बोल रहा हूँ। जहाँ टॉप बना हुआ है ना, इधर साइड पे राइट हैंड में, ये हाँ ये टॉप है, जो ये हेड है, और साथ में 2 जो है शोल्डर का बोल रहा हूँ, हाँ एसी का बोल रहा हूँ ना। हाँ जी। अब देखो ये हेड एंड शोल्डर बना तो ये खत्म भी हो गया यहाँ पे, मतलब ये पैटर्न के अंदर मूवमेंट जो होना था ना, वो तो हो गया है। हाँ जी। ठीक है, ये मतलब क्योंकि कोई भी पैटर्न है तो या तो उस पैटर्न का हाई टूटना चाहिए, तो फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। या फिर ये जो नीचे जो रहता है, इसको बोलते हैं अपन नेक लाइन, ठीक है। नेक लाइन ब्रेक होती है तो जितना बड़ा पैटर्न होता है उतना बड़ा मूवमेंट आता है। पैटर्न कितना बड़ा था ये? 24% का पैटर्न है, तो नीचे भी 24% समथिंग का मूवमेंट दिखाया होगा उसने। या भी कितना चल रहा है यहाँ पे, 24-25% ये चल रहा है, यहाँ तक गिरना था, क्योंकि इसी कैंडल के अंदर इन्हें रिवर्सल भी दिखाया अपने को। ये नीचे भी 24%, तो जितना बड़ा पैटर्न है उतना ही बड़ा मूवमेंट इसमें नीचे आ चुका है, मतलब ये पैटर्न का तो पूरा मूवमेंट खत्म हो गया। ठीक है, तो अब ये अप ट्रेंड में सर देखना जरा, अब अपने को ढूंढना पड़ेगा कि अब ये क्या करेगा। हाँ क्योंकि देखो अगर हम लोग यहाँ से, ये अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ऊपर गया, छोड़ दिया, फिर ये और ऊपर गया, अब यहाँ से किसी ने भी यहाँ से अगर खरीद लिया होगा कि यार ये तो पिछला हाई तोड़ दिया, खरीद लेता हूँ, ऊपर जाएगा। अब वो बंदा कहाँ से ट्रैप हुआ? क्योंकि उसने हेड एंड शोल्डर नहीं देखा। तो जिसने हेड एंड शोल्डर देखा उसने यहाँ पे 24% अपना टारगेट लगाया होगा सीधा, और टारगेट अगर लगाया भी होगा तो यहाँ से अपन नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करें तो ये बन रहा है अपना, जो भी पिछला कंसोलिडेशन रहता है वो अपना सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस सपोर्ट तक का टारगेट लिया, यहाँ से ये रिवर्सल आ गया। अब ये है अपना डेली पे, इसमें अपन लगा लेते हैं, थोड़ी सी कंफर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि प्लेन चार्ट रहेगा तो अपने को समझ में कम आएगा थोड़ा। इसको अपन वापस से चलते हैं वीकली पे पहले, और ये देखो ये हेड एंड शोल्डर भी अभी अपन, क्योंकि देखो अब इसका काम खत्म हो गया हेड एंड शोल्डर का, तो अभी ये कोई मतलब का नहीं है, इसको अपन चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं और नहीं तो रख के भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगला अपने को इसका जो नेकलाइन जो है ना, ये फिर भी इम्पोर्टेंट रहेगी मार्केट में। अगर इसको ऊपर जाना है एडीए को, तो इस की नेकलाइन जो है वो रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकती है, ठीक है। क्योंकि नेकलाइन के पास में होता क्या है, देखो यहाँ पे सिमिलर लो होते हैं बहुत सारे, ठीक है, और हेड के ये जो शोल्डर है यहाँ पे सिमिलर हाई होते हैं 3-4 कैंडलों के, यहाँ भी सिमिलर हाई होते हैं कैंडल्स के, ठीक है। तो ये इसके अंदर में लिक्विडिटी फंसी हुई होती है,
तो वो लिक्विडिटी हो जाती है नेकलाइन के आसपास से, शोल्डर के आसपास। तो वीकली में हम लोग बना ले ये, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस बना लो कि भाई ये रेसिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से बार बार पलट रहा था, बना ले रेसिस्टेंस अपना, इस पे लिख भी देते हैं अपना, ये हो गया अपना वीकली रेसिस्टेंस। यहीं से मार्केट पलटा भी है, हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो भी इसके ऊपर ही है। अगर हेड एंड शोल्डर के नीचे बनाना है तो ये हेड एंड शोल्डर के नीचे रेसिस्टेंस, इस कैंडल का हाई, फिर इस कैंडल का हाई, और ये जो 3 कैंडल है ये प्लस हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन, ये पूरे अपना रेसिस्टेंस का काम करेगी यहाँ पे, प्लस एक और ये 2 कैंडल यहाँ पे, तो ये पिछला बुलिश रिवर्सल है। अब ये अपना वीकली लो पे बैठा है मार्केट, ये जो पिछला वीकली लो है जनवरी का, जनवरी में जहां पे जो मार्केट गिरा था उसमें 2 जो वीक कैंडल बनी है, डोजी टाइप कैंडल, रिवर्सल पैटर्न जो बना है, इस रिवर्सल पैटर्न के हाई के ऊपर मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है यहाँ प्लस एक लो बनाया हुआ है। तो इसको हम मार्क कर लें एज अ ऑर्डर ब्लॉक समझ लो आप इसको, ठीक है, या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझ लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो इंटरेस्ट लोगों का बाइंग इंटरेस्ट है ना, वो यहाँ से डेवलप होगा। जिन्होंने यहाँ से खरीदने की इच्छा नहीं आई कि अरे यार ये तो महंगा है, 0.40 प्राइस है, तो बोले यार एडीआई भी महंगा चल रहा है, अभी नहीं खरीदना, तो यहाँ पे बायर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, 2 कैंडल्स हैं वीक, क्योंकि इतना बड़ा डाउन ट्रेंड और ये यहाँ से रिवर्सल पैटर्न, तो ये रिवर्सल पैटर्न इसके ऊपर कहीं से ही बनना चाहिए। इसको अब हम शिफ्ट करते जाते हैं, प्लस अपने कंफर्मेशन के लिए कोई भी लगा लेते हैं अपन, 5 10 10 5 10 20 का ये में लगा लो, या फिर अपना रिबन लगा लो। तो रिबन लगा लेते हैं, जल्दी ज्यादा अच्छे से श्योर दिखा, कंफर्म दिखाएगा, कलर वाला भी। इसमें देखा एडीए के अंदर, तो यहाँ 200 कैंडल्स को पूरी कैप्चर नहीं कर रहा है ये ना, इसमें पूरा डेटा नहीं आ रहा है इसका वीकली में। डेली के अंदर में 3 डे के अंदर में सेल दिखा रहा है। अब अपने को रिवर्सल ढूंढना है। देखो यहाँ पे अगर ये वीकली सपोर्ट के पास बैठा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास बैठा है, तो अपने को यहाँ पे रिवर्सल देखना है कि रिवर्सल किस में दे रहा है। यहाँ कोई रिवर्सल नहीं है। अब ये इसमें अगर देखोगे हेड एंड शोल्डर के अलावा भी यहाँ पे देखोगे, देखो इसके हिसाब से भी सेलिंग ही दिखा रहा है यहाँ पे। ये बन गया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये टोटल रेंज कितनी है, इतना बड़ा मूवमेंट तो पहले अपने को कैप्चर करना है, उसके बाद अगला कोई मूवमेंट बनेगा। 35% का मूवमेंट है, ये अपन कैप्चर कर सकते हैं। 2 आवर पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, 4 आवर पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, 1 आवर पे देखें तो यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पिछली जो सेलिंग की पोजीशन है वो कटनी चालू हो गई है, ये जो सेलिंग की पोजीशन ऊपर से नीचे की तरफ आई है ये कटनी चालू हो गई है यहाँ, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है। अब न्यू एंट्री आने का वेट है। न्यू एंट्री कहाँ पे आएगी, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से कब आएगी, जब ये क्रॉस ओवर देगा तब नए बायर्स आएंगे। अगर क्रॉस ओवर नहीं देगा तो नए बायर्स एंटर नहीं होंगे, यहाँ से नए सेलर्स और एंटर हो सकते। टाइम फ्रेम पे गए, यहाँ पे भी बार बार बाइंग दिख रहा है। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग दिखी, फिर सेलिंग आ गई, फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखी, फिर सेलिंग आ गई, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर सेलिंग आ गई, फिर प्रॉफिट बुकिंग चली, फिर सेलिंग आ गई। अब ये बार बार कोशिश कर रहा है कि मार्केट ऊपर निकल जाता है। 30 मिनट पे भी अभी तक कोई क्रॉस ओवर नहीं, प्लस 15 मिनट के हिसाब से अपना क्रॉस ओवर मिल गया। अब ये बैठा कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास। पीछे अगर अपन चल के देखें तो यहाँ पर सेलिंग कहाँ पे आई थी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर क्रॉस ओवर दिया था और उसके हिसाब से ये गिरा है। यहाँ भी 15 मिनट के फ्रेम के हिसाब से प्रॉपर क्रॉस ओवर दे रहा है और ये ऊपर बढ़ भी रहा है। इसमें अगर अपने को ट्रेड बनानी है तो अपन यहाँ पे बना सकते हैं। अपना जो पिछला हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है उसकी नेकलाइन तक का टारगेट, मतलब ऊपर ये जो अपना है वीकली रेसिस्टेंस, इस तक का अपन टारगेट लगाते हैं। इस पे अपन एक बार और वो लगा लेते हैं सेशन ब्रेक, ताकि अपने को पता चल जाए दिन एक एक दिन के डायरेक्शन क्या है। 1 2 3 दिन से मार्केट इस रेंज के यहाँ पे भी देखो ये रेसिस्टेंस बना रहा है, बार बार टच करने की कोशिश कर रहा है इसको। एक बार ये तोड़ा, फिर दूसरी बार टच किया, फिर तीसरी बार टच किया, फिर थोड़ा टच करके ऊपर गया, फिर नीचे आया तो वापस से इसी रेंज का सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें जो परफेक्ट स्टॉप लॉस है वो ये है कि ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसका जो हाई है ये नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। इसके हाई के नीचे अगर मार्केट जाता है तो ये 30 मिनट के हिसाब से क्रॉस ओवर देके वापस से पलट सकता है, 1 आवर पे पलट सकता है। तो ये 15 मिनट के हिसाब से अगर हम इसमें ट्रेड बनाना चाहें तो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। ये हमारा बाइंग जोन, इसका स्विंग लो का अपन स्टॉप लॉस ले लेते हैं और टारगेट जो हमारा है ऊपर यहाँ तक हम रख सकते हैं। सही दिख रही है वाली ट्रेड? हाँ जी।
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 4 का बन रहा है, ₹1 का नुकसान है। मतलब अगर हम $100 का स्टॉप लॉस भी रखते हैं इसमें, तो $100 हमारे जाएंगे, $400 हमको कमाने को मिले। तो ये सर मार्केट एंट्री है? क्या था? मार्केट एंट्री है ये? समझा नहीं क्या कह रहे? अभी मार्केट से एंट्री बनाया आपने? मार्केट से एंट्री ले सकते हैं इसमें, क्योंकि ये क्रॉस ओवर मिल गया। देखो कंफर्मेशन देखना हो, यहाँ से ये सेलिंग प्रेशर चल रहा है पीछे से, ये क्रॉस ओवर, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, सेलिंग प्रेशर आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर सेलिंग प्रेशर आया। तो ये जो सेलिंग प्रेशर है बहुत छोटे छोटे हैं देखो। और कोई भी जितनी बार भी सेलिंग आई है, कोई भी सेलिंग पिछली वाली सेलिंग से बड़ी नहीं थी। यहाँ देखोगे तो ये जो रेड जोन है ये कम होता ही गया है, होता ही गया, यहाँ भी कम हो गया। अब यहाँ पे ये जो क्रॉसओवर अपने को दिया, इस क्रॉसओवर के बाद फिर से सेलिंग आई, लेकिन पिछले लो नहीं टूटे। यहाँ हायर लो हायर लो हायर लो बनाते हुए चल रहा है। मतलब कि अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करें तो ये इस तरीके का ट्रेंड लाइन पैटर्न बन रहा है ना। ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन कब बनती है? जब मार्केट हायर लो हायर लो हायर लो बनाता चले, मतलब पिछले लो को मार्केट ना तोड़े। प्लस हमको चाहिए रहता है मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने के लिए कंफर्मेशन की भाई क्रॉसओवर है कि नहीं। तो एक बार हमारे पास क्रॉसओवर है, दूसरी बार रीटेस्ट है, तीसरी बार फिर से मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसमें भी ट्रेड लगा सकते हैं। इसमें बेफिक्र होकर हम ट्रेड लगा सकते हैं। अब देखो कभी भी हम मार्केट को ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये टारगेट कब आएगा या आपका ये स्टॉप लॉस कब आएगा। ये एक दिन में भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है, 4 दिन में भी आ सकता है, या तुरंत भी आ सकता है। वो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से कोई अच्छा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ बैठ गया इसके अंदर, तो एक दिन के अंदर में इतनी बड़ी रेंज ले जाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? 30-35% तो कॉइन वैसे ही भाग ही जाते हैं। देखे ही होंगे आपने, 30-35-40% तो मूवमेंट कॉइन आ ही जाता है। तो वो है कि आपके बाद लोग बाय करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और बाय करने आ रहे हैं तो वो कितनी बड़ी क्वांटिटी के साथ में बाइंग कर रहे हैं। अगर बड़ी क्वांटिटी से बाइंग होगी तो आराम से अपना टारगेट आ जाएगा, जल्दी नहीं आएगा तो हमारा जो पैसा इन्वेस्टेड है उसको छोड़ दो, क्योंकि हम लोग कमाने बैठे हैं 30%, और 30% रिटर्न हम लोग एक दिन में 2 दिन में, या मतलब उसको एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगाया है तो 30% तो देके जाएगा ही जाएगा, कभी भी दे जाए, एक दिन में 2 दिन में 4 दिन में। बस उस पैसे को लगा के थोड़े दिन के लिए अपने को फ्री छोड़ना रहता है। तो ये एडीए की एंट्री अपन बना सकते हैं। आपको अगर लग रहा है आप भी ले सकते हो, राहुल जी भी ले सकते हो। मैं पूरे इसके चार्ट में अपने को चैट में भेज रहा हूँ। यहाँ पे जैसे अपन चैट एंड करेंगे ना, तो वहाँ पे दिख जाएगा, तो उसको डाउनलोड भी कर लेना। सेव इमेज का ऑप्शन आएगा वहां से उसको। और कोई कॉइन बताओ मुकेश जी? एजिक्स। इसमें ज्यादा दिन का डेटा अवेलेबल नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो यहाँ देखो, जब भी किसी कॉइन के ऊपर अपने पास डेटा अवेलेबल नहीं हो ना, तो उसमें अपन उसका फ्लो चेक करते हैं कि फ्लो किस तरफ है। तो यहाँ से अपन ने बनाना चालू किया ट्रेंड लाइन, और ये ऐसे इसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ जाए कि मार्केट यहाँ से पहले लिस्ट हुआ, ये कॉइन ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर अब क्या कर रहा है? ये हायर लो बना, हायर हाई, लोअर हाई बना रहा है। ये वाला जो हाई है ये पिछले हाई के नीचे है। फिर मार्केट नीचे गया, फिर से मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, फिर रिटेस्ट किया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर रिटेस्ट किया, ठीक है। अब ये ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे ये तो हो गया रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन का, कि ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकलेगा तो ये ऊपर जाएगा, नहीं तो ये क्या करेगा, बार बार ट्रेंड लाइन को टच करेगा और यहाँ से वापस से सेलिंग का प्रेशर बनाएगा। तो हर बार यहाँ पे कोई भी बंदे को अगर सेल करना होगा तो वो क्या करेगा, ऐसे मार्क कर लेगा कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है, बाकी नीचे सेलिंग जाने दो। यहाँ से अगर किसी को सेल करना होगा तो वो क्या करेगा कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, बाकी नीचे सेलिंग जाने दो। और इसके बाद अगर यहाँ से अगर किसी कहीं मार्केट आता तो यहाँ पे भी ऐसे क्या कर लेगा कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, बाकी मार्केट को नीचे जाने दो, क्योंकि डेटा अवेलेबल है ही नहीं हमारे पास ज्यादा, ठीक है। तो नीचे सपोर्ट रेसिस्टेंस ना आपको दिख रही है ना किसी दूसरे ट्रेडर को दिख रही है, तो इसमें सब अंदाजे से ही काम करेंगे। तो अंदाजा ज्यादातर लोग फोकस क्या करेंगे कि मार्केट में ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि पैटर्न जो फ्लो है मार्केट का वो इस तरीके का फ्लो है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा कि जो जैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग हो या कुछ भी हो, हम उनके हिसाब से ही डिसीजन लेना चालू कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा। जो जो मुझे दिख रहा है चार्ट के ऊपर वही सबको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी दिख रहा है तो ये बहुत इजी पड़ेगा अपने को कि भाई यहाँ पे जब भी ट्रेंड लाइन के पास पास जाएगा, सेल की पोजीशन बनाएगा, तो मैं वहां से एक पोजीशन बनाऊंगा और ट्रेड ले लूंगा। अब इसमें और ज्यादा इजी क्या है कि आप जब भी देखोगे कोई भी सेलिंग पोजीशन बन रही है यहाँ पे फ्रेश, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो डेली में एक कैंडल बन रही है यहाँ पे डोजी, ठीक है। तो डोजी कैंडल जब भी बनती है तो या तो उसका हाई टूटता है या उसका लो टूटता है, तो मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाता है। यहाँ पे लो टूटा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो एक और डोजी कैंडल बनी, तो डोजी में यहाँ पे भी वही काम है
कि भाई एक तो ट्रेंड लाइन के पास में प्लस डोजी कैंडल बन रही है, तो डोजी कैंडल का हाई टूटे या लो टूटे, अगर हाई टूटे तो बाय करेंगे, लो टूटे तो सेल करेंगे। यहाँ पे लो टूटा, पोजीशन सेल की बनाई, कंटिन्यू सेल में जा रहा है। अब तीसरी कोई इसमें पोजीशन बनानी होगी तो आप क्या करोगे? तीसरी पोजीशन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से वेट करोगे पहले कि मार्केट कहीं यहाँ तक आ जाए, पहले ट्रेंड लाइन लेके इधर कहीं मार्केट आ जाए। उसके बाद अगर ऐसी कोई पैटर्न नहीं बन रहा तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर कोई ऐसा पैटर्न बनता है जहाँ पे एक डोजी कैंडल बनेगी और फिर उसके बाद में उसका लो टूटेगा तो मैं उसके नीचे सेल की पोजीशन बना लूंगा। फिर मार्केट चाहे जितना भी नीचे चले जाए, क्योंकि नीचे मेरे पास ना तो डेटा है, ना प्राइस प्रेडिक्शन है, ना कुछ है, तो फिर वो मार्केट ही मुझे बताएगा कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे इनका कोई भरोसा नहीं है। ये जैसे 0.21 चल रहा है तो 0.021 भी जा सकता है, 100% भी गिर सकता है, यहाँ से 10%, 20% भी गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या वेट करना होगा कि यहाँ पे कोई बाइंग की पोजीशन अपने को मिलेगी, यहाँ से कोई सेलिंग की पोजीशन मिलती है या नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती है तो फिर दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पे कि हम लोग एक पाथ बनाएंगे, मार्केट निकलेगा ऊपर, जैसे यहाँ से ये गया तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई और हम सोच रहे हैं उसका लो टूटे, लेकिन लो यहाँ पे इसने लो बनाया, लो नहीं टूटा, ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर से एक बार लो को टच, फिर धीरे से जाके इसने हाई को टच किया, फिर एक बार ऐसे आया और इस तरीके से ये सीधा निकल गया और ये पिछली वाली कैंडल के आसपास आके बैठ गया। ये गया यहाँ ऊपर नीचे और ये वापस से ट्रेंड लाइन को टच करके और फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया। ये इस तरीके से मार्केट मूवमेंट करेगा इसका। फिर वापस से नीचे आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा, हो सकता है इसके लो पे ही सपोर्ट ले ले एक बार और फिर यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ जाए तो इस कैंडल के लो पे फिर यहाँ पे आ जाए, फिर थोड़ा नीचे जाके कहीं इधर कोई सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसे करेगा, फिर ऐसे करके निकल जाए और फिर यहाँ से जाके वापस से अपना ऑल टाइम हाई हिट कर दे। तरीके से चल सकता है मार्केट। दोनों कंडीशन इसमें हो सकती है, एक इस तरीके से चल सकता है, दूसरा अगर अपन यहाँ देखें तो मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा, ऐसे करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे करेगा और ये फिर नीचे तो कोई सपोर्ट है ही नहीं, तो ये जो ऊपर ये जो जोन दिख रहा है अपने को ये छूट जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग रिटेस्ट ले रहे हैं ना, जो ये रिटेस्ट यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे हमारे पास डेटा ही नहीं है प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ। ठीक है, यहाँ से हम लोग फ्री कैश फ्लो देखेंगे, ऊपर की तरफ हम लोग यहाँ पे रिटेस्ट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं क्योंकि पीछे हमारे पास पॉइंट्स है कनेक्ट करने के लिए। सर ये कहाँ पे भेजे आपने? इसी में चैट में भेजी है मैंने, जोहो पे ही चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा उसमें। जैसे अपन ये चैट बंद करेंगे ना तो उसके बाद विंडो पे आपके ओपन मतलब वहां पे आ जाएगा ओपन, तो उसमें चैट के अंदर इमेजेस भी दिख जाएंगी, तो उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। और अभी भी चैट में जाके राइट क्लिक करोगे तो सेव इमेज का ऑप्शन आएगा, वहां से सेव कर लेना। ये हो गया AGX। अब इसको अपन देखते हैं 1 मिनट मतलब 1 आवर पे 30 मिनट पे 50 मिनट पे थोड़ा EMA वगैरह लगा के कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ से ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर, फिर यहाँ क्रॉस ओवर देके वापस नीचे, को एक भी बार अपने को कोई भी बाइंग एंट्री मिली, यहाँ से ऊपर गया फिर बाइंग की एंट्री। अब यहाँ से देखो ऊपर की तरफ बाइंग के लिए प्रेशर ज्यादा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये ट्रेंड लाइन वाले पैटर्न में चल रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ से वापस से क्रॉस ओवर दिया। अब अगला क्या हो रहा है यहाँ पे, या तो कोई न्यू एंट्री मिलेगी या फिर ये जो पिछला प्रॉफिट बुकिंग चल रही है ये एज इट इज चलती रहेगी। न्यू एंट्री कहाँ पे मिलेगी, जब क्रॉस ओवर मिलेगा, जब क्रॉस ओवर मिलेगा तो ये ट्रेंड लाइन का भी क्रॉस ओवर दे देगा, है ना। तो क्रॉस ओवर मिलते टाइम ऑटोमेटिकली अपने को ट्रेंड लाइन का भी क्रॉस ओवर इसमें मिल जाएगा 1 आवर। 30 मिनट में क्रॉस ओवर देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्राइस 200 के EMA को टच कर चुका है, प्रॉफिट बुकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, तो ये ट्रेड मिल सकती है 15 मिनट में। अगर हम जाए तो 15 मिनट के अंदर अपने को क्रॉस ओवर मिल चुका है। अब ये जो क्रॉस ओवर 15 मिनट के हिसाब से मिला है, इसमें अगर हमको कोई टारगेट रखना होगा तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए इसके अंदर, ये जो पिछला वाला जो ये सेलिंग जोन है, इसका जो भी हाई, इसका जो भी लो है ये, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के लेवल पे आपको बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बनानी है। तो इसमें अगर किसी को भी ट्रेड करनी होगी तो वो क्या करेगा, यहाँ से एंट्री बनाएगा करंट मार्केट प्राइस से, ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रखेगा, नीचे स्टॉप लॉस रखेगा आपकी रिसेंट लो का। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है 1.83, मतलब कि ये ट्रेड अगर बनेगी भी तो भी हम नहीं लेंगे। हम लोग किस तरफ से ट्रेड देखेंगे कि भाई यहाँ से आया सेल की पोजीशन में, ऊपर से मार्केट इधर, तो यहाँ कहीं पे एक डोजी टाइप कैंडल बनेगी वैसी वाली, जो डोजी बनी उसके हिसाब से फिर मैं यहाँ सेलिंग करूंगा। तो नीचे तो मेरे पास कुछ है नहीं कि 30% मिल जाए, 20% मिल जाए, 40% मिल जाए, जो भी मिल रहा है, ऊपर स्टॉप लॉस मेरा वो छोटा बनेगा। या फिर अगली कोई ट्रेड अगर
बाइंग की बनेगी तो बाइंग की पोजीशन के हिसाब से हम लोग इसमें देखेंगे। अभी जो 15 मिनट में मिल रही है वो नहीं मिल रही है, कोई भी ट्रेड इसमें कंफर्म नहीं है। अगली कोई भी ट्रेड बनेगी तो वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही बनेगी। यहाँ कहीं ट्रेड बनेगी, मैं ये मार्क कर देता हूँ, इधर कहीं से अपने को पोजीशन लेनी है। कलर चेंज करके इसका स्कैल्पिंग कैसे करते हैं? स्कैल्पिंग 3 मिनट 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे करनी पड़ती है, 3 मिनट या 5 मिनट पे। तो वो उतनी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड मत करो सर आप अभी। अच्छा। वो 3 मिनट 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे करनी है। उसमें करते क्या, देखो होता कुछ नहीं है। अपन जैसे बिटकॉइन में 400 पॉइंट 500 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं ना, वैसे ही स्कैल्पिंग करने वाला बिटकॉइन में 50 पॉइंट का टारगेट लेके चलता है। अच्छा। ठीक है, वो लगाएगा 70 टाइम के लेवरेज या 100 टाइम के लेवरेज या 50 टाइम के लेवरेज लगाएगा। हाई क्वांटिटी उठाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेगा, 3 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम उठाएगा और देखेगा पैटर्न क्या बन रहा है। कुछ भी जहाँ भी सपोर्ट रेसिस्टेंस उसको जो भी दिख जाए उस लेवल को वो पकड़ेगा और 5 मिनट 6 मिनट के लिए 1 या 2 कैंडल क्लोज होने का वेट करेगा। जितना ही पॉइंट मिलेगी उसको वो निकल जाएगा। प्रॉफिट उसको ज्यादा होता है क्योंकि क्वांटिटी हाई होती है वहां पे। ठीक है। ठीक है, तो वो अभी अपन हाई क्वांटिटी वालों में तो है नहीं, हमको तो अभी प्रैक्टिस परफेक्ट करनी है अपनी। तो जब हम लोग ये 4 आवर पे और 1 आवर पे और 1 डे पे ट्रेड करना सही से सीख जाएंगे ना, तो फिर अपन 5 मिनट के हिसाब से स्कैल्पिंग भी आराम से कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि उसमें क्वांटिटी बहुत हैवी रखनी पड़ेगी अपने। अब ये समझो कि अगर हम 10 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो हमको 100 या 1000 ही करनी पड़ेगी सीधे, तब जाके हमको सेम प्रॉफिट मिलेगा। ये देखो मुकेश जी, बिटकॉइन की एंट्री यहाँ तक आया, मार्केट नीचे अपन ने 26,080 के आसपास लगाया था, सेम लो बनाया और वहां से ऊपर जाने लगा। एडीए वाली एंट्री बना, पोजीशन बना रहे क्या कोई? हाँ मैं बना ली है। ठीक है, बिटकॉइन में भी अगर जैसे अभी अगर अपने को रखनी है तो अभी भी रख सकते हैं। अब जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपने को 2.5 का तो चाहिए ही रहता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा थोड़ा सा। अगर करंट मार्केट प्राइस से उठाते हो तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। ये करीब 2.27 के आसपास बनेगा अभी। और अगर थोड़ा वेट कर सकते हो तो वेट भी कर लो, क्योंकि एंट्री तो परफेक्ट बननी चाहिए। 30 मिनट के हिसाब से थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए इसको, ठीक अगर है। आता है। थोड़ा बहुत वेट भी कर सकते हैं, नहीं तो ये इसमें एंट्री आ सकती है। ओके सर। बाकी अपना एजिक्स वाला जो है, इसके अंदर कोई पोजीशन बन नहीं रही है। इथीरियम के अंदर में अपन एक बार चेक कर लेते हैं फिर से कि इथीरियम में क्या चेंजेस हुए, कुछ भी हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, अगर ये बॉक्स नहीं टूटेगा तो कोई फ्रेश एंट्री अपने को नहीं बनेगी। बाकी अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लेना है तो ले सकते हो। स्टॉप लॉस इसके हिसाब से डेली में, मतलब इसमें होल्डिंग जाएगी आपकी कम से कम हफ्ता 1.5 हफ्ता की। ठीक है, यहाँ से आप पोजीशन बनाओगे, इसमें आप रखोगे यहाँ का इसका स्टॉप लॉस 1680 के आसपास आपका स्टॉप लॉस बनेगा और आगे आपका ये टारगेट चलेगा। 4.19 का आएगा टारगेट, बनेगा आपका 2100 के आसपास का। 2100 के आसपास बनेगा, 4.19 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको ट्रेड टारगेट आने में कम से कम नहीं तो 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। ठीक है। क्योंकि मार्केट में मूवमेंट इतना अच्छा है नहीं ना, अभी रेंज में ही चल रहा है। तो ये 2-3 ट्रेड अपनी ऐसी चल रही है। इंट्राडे के अंदर में एक अपनी बीटीसी की ट्रेड और एक अपनी एडीए की ट्रेड, ये दोनों अपने को मिली है। बाकी ये दो अपने उसमें रखे हुए हैं। ठीक है। और कोई डाउट वगैरह कुछ? एडीए में कितनी कितनी पोजीशन बनी राहुल जी, आपकी भी बनी है कोई पोजीशन एडीए में? अभी कोई ट्रेड लिया नहीं, सर लेता हूँ। ठीक है, अभी अपन ने 4 कॉइन आज देख ली, अब देखेंगे अपन कल इनमें कितना मूवमेंट क्या होता है। फिर अपन बैठेंगे फिर से कोई ट्रेड करेंगे। हफ्ते में अपन कोशिश करेंगे 5-6 ट्रेड अगर ले लें एक हफ्ते के अंदर, तो भी अपन 100-150 डॉलर तो एक हफ्ते का कमा के निकल ही सकते हैं आराम से। अभी किस में ले सर, बीटीसी में कि एडीएम में लेना? एडीए में ले लो। बीटीसी में थोड़ा सा देखते रहना, अगर 26,000 के आसपास 26,100 के आसपास दिखेगा तो उसमें एंट्री बना लेना। एडीएम में सर स्टॉप लॉस क्या है? एडीए में अपना स्टॉप लॉस है 0.2640 का। 2640 लेवरेज 10 का रखो सर, चलेगा क्या? हाँ 10 का रखो ना, कोई दिक्कत नहीं। कभी देखो लॉस भी होगा, ज्यादा लेवरेज रहोगे तो प्रॉफिट तो अच्छा होगा, लेकिन फिर जब लॉस होगा ना तो वो प्रॉफिट के हिसाब से, जितना प्रॉफिट आया उसके हिसाब से लॉस भी होगा। तो लेवरेज को भी थोड़ा सा अपने को सोच समझ के यूज करना है। बीटीसी अपना थोड़ा सा 100-150 पॉइंट नीचे दिखे आपको यहाँ से तो उसमें भी बना लेना, 26,100 26,000 के आसपास से कहीं दिखे तो बना लेना। क्योंकि 25,400 के आसपास से कहीं अपने को बाइंग मिल रही थी एक हिसाब से, जहाँ नीचे अपन बात कर रहे थे। ये मिली हुई है 25,800 के आसपास से मिली है। 25,400 टच करने के बाद 25,800 पे क्रॉस ओवर दिया है। थोड़ी सी लंबी पोजीशन बनानी है तो बीटीसी भी बढ़िया है।